यहाँ पर आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदांडे की अध्यक्षता में पहाड़ी उत्पादों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने ब्रेन रॉक कंपनी के सीईओ को निर्देश दिए कि बुनियादी स्तर पर आवश्यक तैयारी पूर्ण करते हुए किसी एक उत्पाद के विक्रय का मॉडल तैयार कर उसके परिणाम जो आएंगे उसे 20 दिन में प्रस्तुत करें, जिससे बेहतर परिणाम आने पर अन्य उत्पादों की भी शामिल उसमें किया जाए। डीएम ने कहा कि वर्तमान में कोई ऐसा फर्म नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ग्रामीण उत्पादों की सामग्री का विक्रय किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता द्वारा जो उत्पाद बनाया जाता है उसके लिए ई मार्केटिंग का उपयोग किया जाएगा। में कई सारे स्वयं सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत हैं और कई सारे विभागों में भी जो है ग्रामीण स्तर से सामग्री क्रय की जाती है और उसके बाद उसका प्रक्रिया किया जाता है। वर्तमान में कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए इन ग्रामीण उत्पादकों का सामग्री को या प्रोडक्ट को राज्य स्तर पर या जनपद के बाहर में कई सारे स्वयं सहायता देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में पशुओं में लंपी वायरस के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लंपी वायरस से संक्रमित अब तक 823 पशु ठीक भी हो चुके हैं। उत्तराखंड में लंपी वायरस से अब तक 68 की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये जानकारी दी है। आपको बताते हैं कि लंपी वायरस का कहर लगातार जारी है और लंपी वायरस के कहर के चलते आपको बता दें कि 68 पशु मौत के घाट उतर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी है। पशुओं में हो रही लंपी नामक बीमारी ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वहीं लंपी नामक बीमारी पूरे देश में फैल रही है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं अगर बात हरिद्वार की जाए तो आपको ये भी बता दें कि इस संख्या में यहाँ पर पशु संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 50 से 100 पशु अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बहादुराबाद ब्लॉक के राजकीय विभाग के डॉक्टर विपुल जैन का कहना है कि पहले बीमारी बहादुराबाद ब्लॉक में थी, फिर लक्सर ब्लॉक में आई, उसके बाद नारसंग, फिर भगवानपुर में और अब ये सभी ब्लॉकों में पहुंच गई है। डॉक्टर विपुल जैन ने बताया कि उनकी टीम द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और जिसका अंतर्गत लगभग 2000 पशुओं का उपचार वैक्सीन द्वारा किया गया है, जिसके बाद आपको बता दें कि अच्छा परिणाम मिल रहा है। ये लंपी स्किन डिजीज़ हरिद्वार में काफ़ी हद तक फैल चुकी है और फैलती जा रही है। पहले ये बहादुराबाद ब्लॉक में थी, फिर ये लक्सर ब्लॉक में आई, फिर नारसन में आई, फिर भगवानपुर आई। धीरे धीरे लगभग सारे ब्लॉक में ये फैल चुकी है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। बहादुराबाद में प्रकोप इसका ज़्यादा है और इस बीमारी में पशु के शरीर पे दाने पड़ जाते हैं, नूडल्स बन जाते हैं, मिनी नूडल्स। उससे इसे पहचाना जाता है ये बीमारी है। इस बीमारी में पशु फिर फीवर भी होता है इसमें और पशु खाना भी कम कर देता है, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इस पशु का फिर हम अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं और इसके बचाव के लिए हम जो और पशु स्वस्थ हैं उनका हम वैक्सीनेशन करते हैं ताकि इस पशु को वो बीमारी ना हो। लगभग हमने 1000 से लेकर 2000 तक पशु का ट्रीटमेंट कर चुके हैं हम और पशु स्वस्थ भी हो चुके हैं और हमारी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है वैक्सीन का, ट्रीटमेंट का। इसलिए मैं समझता हूँ कि और राज्यों के मुकाबले बीमारी हमारे हरिद्वार में कंट्रोल में है उनके मुकाबले, क्योंकि टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है और आगे हम चाहते हैं कि सभी पशु वैक्सीनेशन हो जाए ताकि बीमारी यहाँ से चली जाए। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात 11 बजे से लगातार बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है और जिससे कि आपको बता दें कि मार्ग पर बड़े बड़े बॉर्डर और मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। वहीं बारिश और मलबा आने से कई क्षेत्रों में नेटवर्क भी बंद हो रहा है और जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं तीर्थयात्रियों के
जो गंगोत्री धाम जा रहे थे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई यात्री गुजरात से आए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को कहा कि गंगोत्री धाम के विकास के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मार्ग लगभग 5 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था, जिस कारण है जो प्रातः हमारे द्वारा बीआरओ और उत्तरकाशी जिला प्रशासन को अवगत करवाया गया और बीआरओ द्वारा स्पॉट पर एक छोटी सी मशीन भेजी गई और छोटी मशीन से है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू नहीं हो पा रहा था, तो इसी कारण है जो फिर एक बड़ी पॉपुलर मशीन आई थी, लेकिन वो कुछ समय तक उसने कार्य किया उस बड़ी मशीन ने और उसके बाद है जो खराब हो गया था। बड़ा दुखद का विषय है कि आज गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों तीर्थयात्री हैं जो परेशान है, किसी के बच्चे हैं, कोई बच्चों को दूध पीना है, कई चीज़ें, तो ये चीज़ें नहीं हो पा रहा है। ये शासन को देखना चाहिए और सभी तीर्थयात्री काफ़ी परेशान है, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो इसमें है जो उत्तरकाशी जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार को है जो संज्ञान लेना चाहिए। एक और हमारी उत्तराखंड सरकार कहती है कि हम पर्यटन को है जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तरकाशी जिला प्रशासन और बीआरओ की नाकामयाबी को देखते हुए तीर्थयात्री देहरादून से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को खोल दिया गया है। आपदा के चलते पुल का एक हिस्सा टूट गया था और सीएम के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर कार्य पूरा किया गया है। रोड का निर्माण अस्थायी रूप से हुआ है और रास्ता खोल दिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई। आपको बता दें कि एयरपोर्ट तक जाने वाला रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। वहीं सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत में भर्ती के दौरान एक युवक को फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जांच की तो पाया कि युवक, जिसका नाम ताहिर खान है और ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाला है, जिसने अपनी फर्जी एड्रेस, जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से बनाए हैं। तो वहीं साथ ही युवक का निर्गत एडमिट कार्ड में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर कोतवाली रानीखेत में धारा 420 आईपीसी का उपयोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र सैलाकुई में सैकड़ों की हालत खस्ता हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि सैलाकुई में हजारों श्रमिक रोजाना काम करने आते हैं, मगर सड़कों में बने गड्ढे से उन्हें कई बार चोटें आई हैं, क्योंकि इन सड़कों में वाहन चलाना घटना को निमंत्रण देना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से बड़े कंटेनर भी किस तरह से सैकुलाई के औद्योगिक क्षेत्र में हिचकिचारे हुए नजर आते हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि आम आदमी की शिकायत है कि सड़कों में गड्ढे इतने खतरनाक हो चुके हैं, कई बार उनकी गाड़ियां टूट चुकी हैं और सैकुलाई औद्योगिक इकाई में रहने वालों का कहना है कि कई बार इस समस्या को लेकर सरकार को सूचित किया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरे इसमें था कि सरकार की तरफ से बहुत पैसा आ रहा है, मच्छी पालन खोलने के बहुत बड़ी छूट आ रही है सरकार की तरफ से। कब से ये गड्ढे हैं, कब से नहीं? गड्ढू 1 साल हो लिया, कोई पूछताछ नहीं। रोज यहाँ किसी के ऑटो पलटे है, किसी की मोटरसाइकिल पलटे है, रोज यहाँ लड़की गिरे, बच्चे स्कूल के बच्चे गिरे। तो विधायक कुछ नहीं करते? आप विधायक के पास नहीं, कोई भी नहीं कहता। कोई न कंपनी वाला कहता, कंपनी वाले दौरे गुली करता, गाड़ी वाले दौरे गुली करता, न कोई यहाँ लोग हंसाई हो रही, कोई नहीं, यहाँ कुछ नहीं कहता यहाँ। अरे इसमें था। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।